हे दोस्तों, अगर आप 5 साल काम और जिंदगी भर आराम ये करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप 5 साल का ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जानना चाहते हो जो आपको करोड़पति बना दे तो भी आज का वीडियो आपके लिए है। लेकिन हाँ, इससे पहले कि मैं ये बुक्स की अमेजिंग बातें जो कई सारे लोग पेड कोर्सेज में बेचते हैं उन्हें फ्री में आपको बताता रहूं, तो इस बुक समरी चैनल को सीकेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ये चैनल भी इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स में आ सके। और अगर आप लोग एंड तक बने रहोगे तो आप लोग के लिए गिफ्ट भी है मेरी तरफ से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है कमाल और दूसरा होता है राहुल। दोनों को ही लाइफ में कुछ बड़ा करना रहता है, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन कैरेक्टर वाइज ये दोनों काफी अलग होते हैं। कमाल जो होता है ना, वो आपकी ही तरह एक सीकन का व्यूअर होता है जिसने बुक से काफी सारी बातें सीखी होती है, इसलिए वो एक आईपी कैरेक्टर का इंसान होता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इम्पेशेंटली पेशेंट, मतलब जो एक्शंस लेने में इम्पेशेंट रहता है लेकिन रिजल्ट्स के टाइम उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। जबकि राहुल जो होता है ना, वो उसका ही एग्जैक्ट अपोजिट होता है, पीआई कैरेक्टर, मतलब पेशेंटली इम्पेशेंट, जो एक्शंस तो एकदम आराम से लेगा कि हाँ वीडियो कल बनाऊंगा, काम कल करूंगा, लेकिन जैसे ही काम कर लेगा वो इम्पेशेंट हो जाएगा कि यार अभी तक रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। इसी कैरेक्टर की वजह से वो कई सारी जिंदगी में शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है हमेशा। एक दिन उसे यूट्यूब पे एक कमाल का वीडियो दिखता है जो देख के वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि यार अब तो मुझे अमीर बनने की चाबी मिल ही गई है, बल्ले बल्ले। क्योंकि वो कमाल को एक समझदार दोस्त समझता है जिसने बुक्स की काफी नॉलेज ली है, इसीलिए वो इस वीडियो की बातें डिस्कस करने कमाल के पास चला जाता है। वो कमाल को जाके बोलता है कि भाई आज क्या जबरदस्त वीडियो देख के आया हूं मैं, बहुत मजेदार, कमाल की बातें सीखने मिली। जिसपे कमाल हंसते हुए बोलता है, अच्छा क्या वीडियो देखा भाई तूने? अरे मैंने देखा 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान, 5 साल काम और जिंदगी भर आराम। अरे वाह, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या सीखा तूने उस वीडियो से? वो बोलता है, यार सबसे पहले तो मेरे से गड़बड़ हो गई है। पहली चीज तो मैंने यही सीखी कि अगर मैंने 5-10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता। शिट। अरे लेकिन तूने सीखा क्या है पहले वो तो बता। हाँ बताता हूँ। देख, उस वीडियो में बताया गया था कि कैसे 3 दोस्त होते हैं। एक दोस्त जो होता है वो 20 साल की एज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है, 3-3 हजार रुपए की SIP जो वो 5 साल करता है। दूसरा दोस्त 25 साल की एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है, 7 साल इन्वेस्टमेंट करता है 32 की एज तक। और जो तीसरा दोस्त होता है, इन दोनों को देखने के बाद 32 साल की एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है और पूरे 33 साल इन्वेस्ट करता है। अब बात यह है, इसका जो रिजल्ट आता है वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। जब ये तीनों ही 65 साल की एज के हो जाते हैं तो जो लास्ट वाला दोस्त होता है जिसने 33 इयर्स इन्वेस्ट किए होते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट उसे 15% रिटर्न के हिसाब से 3.13 करोड़ का रिटर्न मिलता है। जबकि दूसरे दोस्त को सरप्राइजिंगली इससे ज्यादा 4.5 करोड़ का रिटर्न मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, पहला दोस्त जिसने सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट किए थे और बस बंद कर दिया था, 15% के हिसाब से उसे मिलते हैं 7.23 करोड़। है ना इंटरेस्टिंग? और इसीलिए मैं भी बोल रहा था कि यार मुझे भी ना जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए था। तुझे क्या लगता है? कमाल बोलता है, देख तेरी बात गलत तो नहीं है। कई सारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स और बुक्स की समरीज में कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें टाइम और कंपाउंडिंग इन दोनों को ही हीरो दिखाया जाता है और बोला जाता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा है। बट यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग ना सिर्फ कंपाउंडिंग की अच्छाइयां बताते हैं, कंपाउंडिंग के डार्क साइड के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसा बोल सकता है कि वो लोग सिक्के का बस एक पहलू दिखाते हैं और बस फोमो क्रिएट करते हैं ताकि लोग जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करें, जिससे यूजुअली इन बीच की कंपनीज का, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उनका सबसे ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, तो ये कंपाउंडिंग के डार्क साइड क्या होते हैं भाई, तू ही बता दे। देख, सच बोलूं तो जब मैंने भी पहली बार ये सीखी थी ये बात, तो मैं भी तेरी तरह बहुत एक्साइटेड हो गया था। बट फिर मैंने जब सीकेन का ये अनस्क्रिप्टेड बुक की समरी देखी तो मुझे समझ में आया कि यार ये रास्ता जो है ना कंपाउंडिंग वाला, वो रास्ता एक्चुअल में सबसे बेस्ट नहीं है। और एग्जैक्टली डार्क साइड देखो सीखना है तो उसके लिए जीशान भाई वीडियो बनाने वाले हैं। मैंने उनसे बात किया हूँ, उन्होंने बोला था कि मैं जल्दी बना दूंगा, बट हाँ अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जल्दी बना देंगे। अगर अभी के लिए बस मैं शॉर्ट में ही कुछ पॉइंट्स बताऊं तो देख, कंपाउंडिंग की जो चीज है ना वो एक स्लो लेन स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर तुझे जवानी में ही अमीर बनना है, एक लेविश लाइफ जीनी है, घर खरीदने हैं, बंगले खरीदने हैं, तो ये स्ट्रैटेजी जरा भी अच्छी नहीं है। बिकॉज जैसे कि तूने ही बताया, ये करोड़पति बनने का जो ऑफर है वो कई साल इन्वेस्ट करने के बाद बुढ़ापे में आपको रिटर्न्स मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं निकालते हो तो। प्लस एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि यार 15% रिटर्न मिलेंगे, बट तेरे को पता ही होगा कि ऐसा हमेशा सही होता नहीं है। कई बार कम रिटर्न्स मिलते हैं, कई बार मार्केट भी क्रैश होता है। बट ये सारी बातें छोड़ दे, टेक्निकल स्टफ तो छोड़ ही दे। अगर कॉमन सेंस से ही तेरे से बात करूं तो तू खुद बता कि तूने ऐसे कितनी स्टोरीज सुनी है, केस स्टडीज सुनी है जहां पे लोग 5 साल SIP करके अमीर बन जाते हैं और लेविशिंग लाइफ जीते हैं। हाँ यार, मैं तो एक भी ऐसा किसी इंसान को नहीं जानता हूँ ना स्टोरी सुनी है जिसने सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट किया और बहुत अमीर बन गया। तुझे कोई स्टोरी पता है तो तू बता दे। हाँ बताता हूँ, बट ये जो स्टोरी है वो तेरी स्टोरी की तरह फेक नहीं है। मैं तुझे एक रियल स्टोरी बताता हूँ जिसमें रियल में एक इंसान ने कैसे 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा अमीर बना, मल्टी मिलियनर बना। हाँ बताना, मजा आएगा। सेंट्रल अमेरिका की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री हॉन्डुरस में एक जुनीगा फैमिली रहती थी, जहाँ पे वो लोग एक फादर, एक मदर और 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की।
ये जगह इतनी खराब थी कि यहाँ पक्की सड़क तक नहीं थी, मिट्टी वाले रोड थे, पीने को साफ पानी नहीं था, खाने को सही खाना नहीं था, इनफैक्ट वहां तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंचती थी। वो फैमिली अपनी लाइफ से बहुत परेशान थी, इसलिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए वो लोग शिफ्ट हो गए नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा नाम की जगह, और एज एन इमिग्रेंट उन्होंने एक नई लाइफ स्टार्ट करी स्क्रैच से। अब यहाँ पे जब लोग आए थे तो उनके पास ना रहने को अच्छा घर था, ना खाने को ज्यादा अच्छा खाना, बट उनके जो डैड थे वो कुछ ना कुछ करके घर में खाना लेके आ जाते थे ताकि बच्चों का पेट भर सके। और उनके जो पेरेंट्स थे ना वो बच्चों को हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि बच्चों हार्ड वर्क करते रहो। तीनों बच्चों को समझ में आ गया था कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उन्हें मेहनत करना बहुत जरूरी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए तीनों बच्चे अलग अलग फील्ड में मेहनत करने लगे। उनका जो सबसे छोटा लड़का था जिसका नाम था होजे, उसका जो बचपन से दिमाग था वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला था। वो अपने माँ बाप को हमेशा हासिल करते हुए देखता था, इसलिए उसका भी माइंडसेट ऐसा बन गया था कि कुछ भी हो जाए मुझे इस गरीबी से निकलना है, खुद अमीर बनना है, अपने माँ बाप को भी अमीर बनाना है। इसीलिए वो लोग सोचते रहते थे कि वो लोग कैसे अमीर बन सकते हैं। नो, ये अमीर बनने के सफर में ही उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि दोनों भाई हमेशा अपने आप को वेल ड्रेस्ड और वेल ग्रूम्ड रखते थे। नेचुरली स्टाइलिंग और क्लोथिंग का बहुत शौक था, वो चीज उन्हें पसंद थी। इसलिए साल 2012-13 की बात है, उस टाइम पे जब इंस्टाग्राम एकदम नया नया आया था और सिर्फ आईफोन यूजर्स उसे यूज करते थे, तब दोनों भाई ने मिलकर एक इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट किया जिसका उन्होंने नाम रखा TMF, मतलब टीचिंग मेंस फैशन, जहां उन्होंने कुछ फोटोज अपलोड करना स्टार्ट करी अपनी, और वो मेंस स्टाइलिंग के ऊपर अलग अलग कंटेंट बनाने लग गए। ये वो टाइम था जब इंस्टाग्राम को कोई जानता भी नहीं था, ना स्टोरीज होती थी ना रील। अब क्योंकि उनका कंटेंट काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग था और ये नीश भी काफी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए धीरे धीरे उनका इंस्टाग्राम जो पेज था उस पर ट्रैक्शन बढ़ने लग गई, जिसे देखते हुए होजे ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, जहां उसने मेंस को स्टाइलिंग और क्लोथिंग से रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स देना स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंग बात, उस टाइम पे उसकी एज सिर्फ 18 साल की थी। वो यंग ब्लड का एक लड़का था जिसमें आग थी, भूख थी, उसे कुछ करना था, इसीलिए उसने पहले भी काफी सारी चीजें करके रखी थी। जैसे उसने कार वॉश का बिजनेस चालू किया था, ग्रास कटिंग का बिजनेस चालू किया था, लेकिन ये सब चीज में उसे इतनी सक्सेस नहीं मिली थी जितनी अपॉर्चुनिटी उसे यहाँ दिखी। क्योंकि यहाँ पे उसने ठीक ठाक ऑडियंस बिल्ड भी कर ली थी, इसलिए फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं इसे कैपिटलाइज करता हूँ, और वो करने के लिए उसने एक ई-कॉमर्स स्टोर ओपन किया जहां वो अपने ही इन व्यूअर्स को कस्टम सूट्स और शर्ट सेल करना उसने स्टार्ट किया। बस 18 साल की एज में ही वो अपनी कंपनी का CEO बन गया और काम अच्छा चलने लग गया, इसलिए फिर उसने स्कूल से ड्रॉप आउट भी ले लिया, जो शायद उसकी जिंदगी का एक गलत फैसला हो सकता था। देखो, लाइफ तो लाइफ होती है। बिजनेस पहले तो अच्छा काम कर रहा था, बट फिर धीरे धीरे उसके बिजनेस खराब होना स्टार्ट हो गया। 1.5 साल में ही वो $15,000 के कर्जे में आ चुका था। ना इतने से बच्चे के लिए $15,000 $1 मिलियन के बराबर होता है, जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर चुके थे जो उसके पेरेंट्स के थे, और कंपनी तो डूबती जा रही थी, कोई उनका सामान खरीद ही नहीं रहा था। उनके पेरेंट्स की जो सेविंग थी उसके भरोसे ही थोड़ी बहुत चीजें चल रही थी, और इस टाइम पे सच में उसके दिल में आया कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो सोचने लगा कि उसे कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना ही नहीं चाहिए था। जो बड़े बड़े सपने उसने देखे थे वो सब बकवास थे, और उसके जो कॉलेज वाले लोग थे उसे देख के भी उसे और खराब लग रहा था, क्योंकि हर कोई ना कोई अच्छी जॉब कर रहा था, बट ये चला था बिजनेसमैन बनने, एक खोखली कंपनी का CEO जो सिर्फ नाम का ही रह गया। बट फिर भी ना, क्योंकि उसके अंदर वो जो आग थी, वो भूख थी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो एक और ट्राई करते हैं। इस बार अगर उसने ट्राई किया और वो फेल हो गया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉलेज जाएगा ना। वो बात थी 2016 की। इस बार उसने डिसाइड किया कि पहले जैसे वो डिस्ट्रैक्टेड रह के चीजें करता था, कभी ये कभी वो, इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। इस बार वो डिस्ट्रैक्टेड रह के काम करने के बजाय अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन देगा अपने चैनल को, जिसका रिजल्ट गेस करो। TMF, जिसके सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर्स थे, वो 1 साल में ही फुल फोकस देने की वजह से 30,000 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया, और उस 1 साल में उसने $350,000 का रेवेन्यू जनरेट करा। मतलब इतने कम टाइम में वो 6 फिगर इनकम जनरेट करना उसने स्टार्ट कर दिया, एक अच्छा एसेट बना लिया। बट क्या ये आसान था? ऑब्वियसली नहीं। ये करने के लिए होजे ने ना दिन रात एक कर दी थी। उसने मेंटली और फिजिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया था, कंसिस्टेंट बना लिया था। ये जो टाइम था ना, इस टाइम पे मेन स्टाइलिंग में कोई भी इतना मेहनत नहीं कर रहा था। लाइक दिन भर टॉपिक रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना, कपड़े लेना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये चीज उसने पूरे लगातार 365 डेज किए विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, जिसका रिजल्ट ही था इतना अच्छा रेवेन्यू। बट ये रेवेन्यू मिलने के बाद भी वो शांत नहीं बैठा। उसने अपनी टीम एक्सपांड करना स्टार्ट करी, उसने अपनी वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाना स्टार्ट करी, और ज्यादा सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू पे फोकस करा। इनफैक्ट अब फिर उसने एक बिजनेस करने का सोचा। इस बार उसने और बहुत ज्यादा रिसर्च करी, हार्डवर्क करा, और फिर उसने एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करी जिसका नाम उसने रखा एसेंशियल्स। होजे अपने लास्ट बिजनेस फेलियर से बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए इस बार वो सारा एक्सपीरियंस काम आया, जिसने एसेंशियल्स को एक इंस्टेंट सक्सेस बना दी। और तो और इस सक्सेस के बाद होजे रुका नहीं, उसने अपने भाई के साथ मिलके 3 और ब्रांड्स लॉन्च करे। ही ग्रूमिंग, जहां वो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेचता था, जेड ब्लैक जो एक वाईवेयर कंपनी थी, और फिर सेंटा लूसिया जो कि फ्रेग्रेंस कंपनी थी। जिस सब चीज का रिजल्ट क्या हुआ, बाय द एज ऑफ 23, बस 5 साल में वो एक मिलियनर बन गया। बाय द एज ऑफ 25
उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली और एक बच्चे का बाप भी बन गया। आज होजे जुनिगा 28 साल का है, एक मल्टी मिलियनर है। फ्लोरिडा से मूव होके वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी न्यूयॉर्क में एक पेंट हाउस में जी रहा है और अपने चारों बिजनेस वहीं से ऑपरेट कर रहा है। आज उसके पास मल्टीपल स्पोर्ट्स कार है और उसका सपना है अब एक बिलियनर बनने का। देख, ये उन लाखों 1% लोगों की कहानियों में से सिर्फ एक कहानी है जिसने सिर्फ 5 साल में इतना कुछ करके दिखाया। और अगर तू ज़ीशन भाई की भी स्टोरी देखेगा तो उनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने भी 5 साल ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करके अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाया, ना कि 5 साल इन्वेस्टमेंट प्लान बना के इन्वेस्ट करके 3-3 हज़ार रुपए। ओके भाई, अब तो तूने कंफ्यूज कर दिया, तो अब मैं करूँ क्या, किस पे फोकस करूँ और क्या सही है क्या गलत है, और वाली स्टोरी गलत क्यों लग रही है तुझे? देख, तेरी बताई स्टोरी में ना एक फंडामेंटल फ्लॉ है। बिकॉज देख, हमारी लाइफ के किसी भी पॉइंट में ना इन तीनों में से कोई एक चीज हमारे पास कम होती ही होती है, टाइम, मनी या एनर्जी। और यूजुअली जब हम लोग यंग होते हैं ना तो हमारे पास है ना जो हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, वो होता है हमारा टाइम और हमारी एनर्जी, जो ज़ीशन भाई की एक वीडियो में भी उन्होंने बताया था, फ्री एसेट्स वाला वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी देख लेना। और यहाँ पे जो चीज सबसे कम होती है स्पेशली यंग लोगों के पास, वो होते हैं पैसे, जिसे काइंड ऑफ बोल सकते हो आपकी वीकनेस होती है। तो क्यों आप वीकनेस पे फोकस करो, क्यों ना इस टाइम पे अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाए, मतलब अपनी टाइम और एनर्जी पे, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए 5 साल के लिए, ना कि 3-3 हज़ार इन्वेस्ट करने पे और 65 की साल में करोड़ लाने में। बिकॉज देख, अगर हम लोग 5 साल अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह पे लगाना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे, पैसे कमाने पे फोकस करेंगे, तो हम 5 साल में इतने पैसे कमा लेंगे कि हम लोग अपने से कई ज्यादा स्मार्ट लोगों को, जो टेक्निकल बातें जानते हैं बहुत ज्यादा, जो सीए होते हैं, ये सारे लोग, ये लोग हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बता सकते हैं जो हमें सबसे बेस्ट रिटर्न दे। 100 ऑप्शन हम लोग के लिए खुल सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम लोग सिर्फ फोकस सही जगह पे रखें और सही चीजों को दे। चल ठीक है यार, तेरी बात समझ में तो आ रही है, बट कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बता फिर, क्या प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करूं मैं, किन चीजों पे फोकस करूं, क्या करूं जिससे एक्चुअल में मैं 5 साल में कुछ अच्छा कर सकता हूं अपनी जिंदगी में। हाँ देख, अभी मैं तुझे 3 मेजर लेसन्स बताने वाला हूँ इस होजे की स्टोरी और ज़ीशन भाई की स्टोरी से ही, जो तुझे एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए अगले 5 सालों तक। प्लस उस 3 लेसन के साथ साथ मैं 3 बुक्स भी रिकमेंड करूंगा जो तुझे उन लेसन्स को एक्चुअल में अच्छे से अपनी जिंदगी में अप्लाई करने में हेल्प कराएगा, डिटेल में समझने में हेल्प करेगा। और ऑब्वियसली मुझे लगता है अगर तू बुक नहीं पढ़ पाएगा तो तुझे बुक की समरीज के भी लिंक में भिजवा दूंगा, जिससे एटलीस्ट तू बुक की समरी देख के बातों को और गहराई में सीख सकता है। अभी के लिए शॉर्ट में बताता हूँ तुझे। पहला लेसन जिस पे तुझे फोकस करना है वो लेसन आता है एक फेमस साइकोलॉजिस्ट जैक पेंसेप के रिसर्च से, जिन्होंने ऑब्जर्व करा कि चूहों के दिमाग में मोटिवेशन के सर्किट तब ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब चूहा भूखा होता है। साइंटिस्ट ने क्या किया था कि चूहों की पूंछ पे एक स्प्रिंग बांधी थी और उनके सामने चीज रख दिया था। जैसे ही उसे भूख लगती थी उसके अंदर एक मोटिवेशन जागता था, वो फोर्स लगाता था खाने के पास जाने के लिए, मतलब अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। ऑन द अदर हैंड, जब साइंटिस्ट ने एनवायरनमेंट में थोड़ा बिल्ली की स्मेल लगा दी तब भी चूहा डर जाता था और अपने एनवायरनमेंट से जल्दी बाहर निकलने के लिए और ताकत लगाता था। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मोटिवेटेड रहने के लिए, अच्छे से अपने गोल्स पे काम करने के लिए 2 चीजें यहाँ पे समझ में आती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो होजे की स्टोरी में भी देखा गया था। वो है हंगर और फियर, भूख पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, और डर गरीबी में जीने की या लाइफ में कुछ बड़ा ना कर पाने का। ये 2 चीज का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, एक बर्निंग डिजायर पैदा होता है ना, तो लोग कैसी भी सिचुएशन से बाहर निकल के बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हैं, जैसा होजे ने भी किया और ज़ीशन भाई ने भी किया है। इसलिए तू अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर डालना चालू कर, ये चीज सबसे पहला स्टेप होता है। अगर तेरे को एग्जांपल बताओ तो वॉरेन बफेट भी जो थे ना, उनके अंदर भी एक बहुत ज्यादा भूख थी अमीर बनने की। वो बचपन से ही कई सारे बिजनेसेस करते थे, पेपर सेल करते थे और कई सारी चीजें करते थे। इनफैक्ट वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, मैंने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने अपने आप को एक चीज बोली थी कि अगर मैं 35 साल की उम्र तक एक मिलियनर नहीं बनूंगा तो मैं शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से आके छलांग लगा दूंगा। इतना ज्यादा उनका बर्निंग डिजायर था। हाँ, लेकिन उनमें घाई भी नहीं थी, बट बर्निंग डिजायर जरूर था, जिसकी वजह से ही 21 साल की उम्र में जब वॉरेन बफेट की वेल्थ $20,000 की थी तो इसके 9 साल बाद ही वो एक मिलियनर बन गए, जहां उन्होंने 35 साल के बजाय 30 साल में ही एक मिलियनर बनने के सपने को पूरा कर लिया था। अगर बर्निंग डिजायर कैसे होना चाहिए, कैसे तेरे अंदर आ सकता है, ये सब चीजें डिटेल में सीखनी है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, वन ऑफ माई फेवरेट भी है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ज़ीशन भाई ने भी उसके ऊपर एक बहुत अच्छी समरी बनाया है, तो वो जाके देख सकता है। अब आते हैं सेकंड चीज पे, टू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी लाइक अ स्लेव। देख, बर्निंग डिजायर आने के बाद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है कि कई बार हमारा माइंड और हमारी बॉडी ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कई बार हम लोग एक्शंस तो बहुत लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से प्रोग्राम्ड ही नहीं है, उस तरीके से वायर्ड ही नहीं है कि हम लंबे काम कंसिस्टेंटली कर सके। कई बार हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हाथी की तरह होते हैं, बड़े से, कितना भी खींचने की कोशिश करें हम खींच नहीं पाते हैं, जबकि वो हमें अपनी तरफ आराम से खींच लेता है, फालतू खाना खाने के लिए, जिम ना जाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, समझ रहे हो? तो इसलिए सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन और अपनी बॉडी को ट्रेन करना सीखो। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका ब्रेन और आपकी बॉडी रहेगी, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप अपने गोल्स को 5 साल में पूरा कर पाओगे। और ये करने के लिए तुझे 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मेक सेंस, बट क्या है वो 3 रूल? पहला है
फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। देखना कई बार है ना, जब भी तू काम करने जाएगा तो तेरे दिमाग से एक आवाज़ आएगी, आज जिम नहीं जाते यार, कल से जाएंगे, छोड़ना यार कल से डाइट करेंगे, छोड़ना यार आज मूवी जाते हैं, कल से अपने गोल्स पे काम करेंगे। ये हमारा दिल हमें बोल रहा होता है कि ना करे, जबकि हमारे दिमाग को एग्जैक्टली पता होता है कि ये चीज़ करना हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए ये रूल फॉलो करना स्टार्ट कर। 90% टाइम, एटलीस्ट मोर देन 50% टाइम अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की बातें सुनना स्टार्ट कर। यह है पहला रूल। सेकंड ये है, एक्सेप्ट दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी बोरिंग इन शॉर्ट टर्म बट वेरी बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म। स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है, 1-2 दिन करना चीजें सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही चीजें बोरिंग होने लग जाती है हम लोग क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें मजा आना बंद हो जाता है। और ये चीज बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। जबकि तुझे किसी भी गोल में अच्छा करना है, तुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। होजे की स्टोरी में भी तूने देखा होगा कि कैसे वो 365 डेज टोटली कंसिस्टेंट था और उसी चीज ने उसे सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दिए। थर्ड ये है कि वर्क हार्ड स्पेशली व्हेन यू डोंट वांट टू डू। तुझे पता है, गरीबों को लगता है कि यार जो अमीर लोग होते हैं ना वो उनसे थोड़े अलग होते हैं, मतलब उनको कंसिस्टेंट रहने में मजा आती है, उनको मेहनत करने में मजा आती है, उन्हें तो डेली जिम जाने में मजा आती है, उन्हें तो डेली अपने गोल्स पे काम करने में मजा आती है। बट ऐसा नहीं है। एक बात जो सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से डिफरेंशिएट करती है वो बात है डिसिप्लिन की। सक्सेसफुल लोगों को भी रोज काम करने मन नहीं करता है, जस्ट लाइक अनसक्सेसफुल लोग। उनका भी जिम जाने मन नहीं करता है, जस्ट लाइक अनसक्सेसफुल लोग। उनको भी बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है, जस्ट लाइक अनसक्सेसफुल लोग। बस जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग मन नहीं करने की वजह से चीजें नहीं करते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं मन नहीं करने के बाद भी चीजें करते हैं। और यही चीज को बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक चीज है जो कई बार है ना एक इंसान को 99% लोगों से ऊपर लेके जाने में हेल्प करता है, टॉप 1% में लाने में हेल्प करता है। इसीलिए ये थर्ड रूल भी जरूर याद रखना। अब देख भाई, तू जो बात बोल रहा है वो है तो बहुत अच्छी, बट ये सब नहीं हो पाता है मुझसे। हाँ मुझे पता है, मुझसे भी नहीं हो पाता, लेकिन एक बुक है जो जीशान भाई को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बुक का नाम है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। तू है ना ये वाली बुक जाके जरूर पढ़। देखो ये बुक है ना, मैंने जो बोला ना, माइंड और बॉडी को तेरे स्ट्रांग बनाने में, डिसिप्लिन अचीव करने में, कंसिस्टेंसी अचीव करने में, फॉलो योर माइंड, अपने माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में तेरे को ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पढ़ ले। और अगर नहीं पढ़ सकता तो जीशान मैंने इसकी समरी बनाया है, वन ऑफ द बेस्ट समरी है उनके चैनल पे, वो वाली समरी तो जरूर ही देख लेना, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लेसन पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस ऑन लेस एंड बी स्पेसिफिक। बहुत से लोग है ना एक साथ बहुत सारी चीजें चालू कर देते हैं। उनको जिम भी जाना है, अच्छा खाना भी खाना है, गोल्स पे भी काम करना है, टाइम पास भी करना है, दोस्तों को टाइम भी देना है, खेलने भी जाना है, कूदने भी जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है जो उनके लिए अच्छी है। 5-6 हैबिट्स है। बट प्रॉब्लम ये है कि 5-6 हैबिट्स में एक साथ कंसिस्टेंट रहना मतलब अपनी पूरी जिंदगी को उल्टा पुल्टा कर देना, जो कई बार होना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भी आपको 3 रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहला, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जितना ज्यादा वन थिंग पे फोकस करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। ट्रस्ट मी, अगर आने वाले 5 साल में सिर्फ तुम कोई एक चीज पकड़ लेते हो, 10 चीजें करने के वजह सिर्फ एक चीज पे पूरा फोकस और अपना टाइम देते हो, ट्रस्ट मी आप उस एक चीज में 99% लोगों से आगे पहुंच जाओगे। और बात यही है कि अगर किसी फील्ड में, किसी चीज में आप 99% से आगे पहुंच जाते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पैसे कमाने के 100 रास्ते, 1000 रास्ते खुल जाते हैं। जीशान भाई ने भी सिर्फ बुक समरीज पे फोकस किया, होजे ने भी सिर्फ फैशन पे फोकस किया। ऐसी आप भी किसी एक चीज पे फॉलो करो, वो चीज मिल जाए तो उसके बाद रूल नंबर 2 फॉलो करो, जो है फॉलो डीप वर्क सेशन। होजे की स्टोरी में भी कैसा बताया गया था कि वो बंदा दिन रात एक करके मेहनत करता था और डीप वर्क करता था। वो ऐसा नहीं था कि यार सिर्फ 10 मिनट काम कर रहा है और 20 मिनट रील्स पे टाइम पास कर रहा है, नहीं। डीप वर्क करना भी एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब तक आप किसी चीज के डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक आप उस चीज को दूसरों से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और जब तक आप दूसरों से बेटर चीजों को समझ नहीं पाओगे तब तक बहुत कम चांस है कि आप उस चीज में बहुत ज्यादा मास्टरी अचीव कर पाओगे। इसलिए डीप वर्क भी बहुत जरूरी है। ये चीज मास्टरी बुक में भी बताई गई है। और इसके साथ साथ थर्ड रूल पे भी आप नोटिस कर सकते हो, जो है एनर्जी लेवल्स। कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रेड बूट ने हजारों लोगों की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करा था, और उस स्टडी से ये पता लगा कि ज्यादातर लोग जो कंसिस्टेंटली डेली टास्क को कंप्लीट करते हैं वो लोग यूजुअली ऐसा कर पाते हैं बिकॉज वो लोग एक दिन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उसे सिलेक्ट करते हैं और उसमें ही वो काम को करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर दिन सुबह में जिम जाना, या फिर जिम से आने के बाद 1 घंटा स्क्रिप्ट लिखना, या फिर शाम में आके रिकॉर्डिंग करना। वो लोग कोई एक चीज पे डीप वर्क करते हैं दिन के किसी एक टाइम पे। जैसा कि तू ये ग्राफ में भी देख सकता है, मैक्सिमम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी का ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा जाता है, जहां उनका जो पीक परफॉर्मेंस होती है वो यूजुअली 9 से 12 के बीच में होती है। तो ये टाइम में तुमको अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वन थिंग है ना, वो वन थिंग पे फोकस करना चाहिए और वहां पे डीप वर्क करना चाहिए। बस यही चीजों पे तू फोकस करेगा ना, इन 3 लेसन्स पे और इन सारे रूल्स पे जो मैंने तुझे बताया अभी, उस पे फोकस करेगा तो ये बहुत है। इन्हीं सारी बातों ने होजे को भी आगे बढ़ने में हेल्प करी, जीशान भाई को भी हेल्प करी, और मुझे भी ये चीजें हेल्प कर रही है और तुझे भी पक्का करेगी ही। अब देख भाई, ये सारी बातें अच्छी है, काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने सुनी भी है, बट प्रॉब्लम ये है ना, ये तूने जो रूल्स बताया, बी हंग्री
और अपने माइंड को, बॉडी को ट्रेन करो और फोकस करो एक चीज में। ये सब चीजें मुझे अच्छी लग रही है, बट ये सब चीजें करूँ कैसे? मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज पे फोकस करना चाहिए। जैसे ज़ीशान भाई को बुक्स के में इंटरेस्ट था, उनका पैशन था, होजे को जैसे फैशन में वैसा पैशन था, तुझे सेल्स में वैसा पैशन है, बट मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड मैं अपनी बॉडी और माइंड को डेवलप करूँ और किस चीज़ पे फोकस करूँ। मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे तो लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, और मुझे क्लैरिटी ही नहीं है कि मुझे करना किस चीज़ पे फोकस आने वाले 5 साल में। हाँ, बेसिकली देख, तेरा ये क्वेश्चन भी काफ़ी जेन्युइन है। बेसिकली तू जानना चाहता है कि तेरा पैशन किस चीज़ में, कौन सी चीज़ है जिसमें तू सालों साल कर सकता है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। तो देख, वो करने के लिए कोई बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक तो नहीं है, बट मैंने ना ज़ीशान भाई का एक कोर्स लिया था, हाउ टू फाइंड योर पैशन का। उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, और अच्छी बात ये थी कि ये जो कोर्स था वो मनी बैक गारंटी था। मतलब अगर तूने वो कोर्स देखा और तुझे नहीं भी पसंद आता है तो तू पैसे वापस मांग सकता है। मुझे पर्सनली इस कोर्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। सो अगर तुझे भी इंटरेस्ट है और तुझे कन्फ्यूजन है, तुझे नहीं पता तुझे किस फील्ड में जाना है, कौन सी चीज़ पर फोकस करना है, तो ये कोर्स तेरी हेल्प कर सकता है। चल ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वैसे भी मनी बैक गारंटी है, क्या ही होगा। एग्जैक्टली। चल ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने तुझे बताई है उस पर फोकस कर, अपने पैशन को फाइंड आउट कर, और ट्रस्ट मी 5 साल ये बातों पे फोकस करेगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तू एक्चुअल में उन 1% लोगों में आ पाएगा, ना कि 3-3 हज़ार सेव करने पे तू अमीर बन पाएगा। सो आपने वीडियो एंड तक देखा तो आप लोगों के लिए गिफ्ट ये है। अब ये जो वीडियो आपने देख तो लिया है, बट अगर आप चाहते हो कि इसकी बातें एक्चुअल में आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके, आप इसे इजीली रिवाइज कर पाओ आने वाले टाइम में, तो इसके लिए हमने इस समरी का ही एक समराइज्ड वर्जन बनाया है 1 पेज PDF में, जो आप फ्री में जाके लिंक से ले सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारा सीकेन बुक क्लब ज्वाइन करना है, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा बुक क्लब बनाना चाहते हैं। इस बुक क्लब में आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिलती रहेगी। पैशन का कोर्स भी इसी बुक क्लब में अवेलेबल है। तो बस जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके हमारा बुक क्लब ज्वाइन कर लीजिए। उसके कंटेंट सेक्शन में आपको 1 पेज फ्री PDF मिल जाएगी। प्लस अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, आपको किस चीज़ पे एकदम फोकस करना चाहिए, बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, किस चीज़ में अपने आपको मेंटली फिजिकली ट्रेन करना चाहिए, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे जाके कोर्स भी ले लेना। वो भी आपको इस बुक क्लब में ही मिल जाएगा, जिसमें आपको 7 डेज मनी बैक गारंटी भी है। सो अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप पैसे वापस भी ले सकते हो। जाइए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, 2 इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये है कि यार 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली चीज़ें होती है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ना मैंने नोटिस किया है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट से रिलेटेड जो डार्क साइड होता है, जो मतलब उसके खराब पॉइंट्स है, उसके रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस बने नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है उससे रिलेटेड उसके जो डार्क साइड्स है वो भी आपको बताऊं, ताकि आप वो समझ के ज़्यादा बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सको, डिसीजन ले सको कि आपको इधर कितना डालना चाहिए, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप है ना इस वीडियो पे एटलीस्ट 10,000 लाइक्स पहुंचा देना इसको। अगर आप पहुंचा दोगे तो मैं वो डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो जरूर बना दूंगा, जो मुझे लगता है पर्सनली आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपको समझने में, क्योंकि आजकल ना कंपाउंडिंग की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। देखो, हाइप अगेन अच्छी चीज़ होती है, मैंने एक वीडियो में बताया भी कि हाइप जब ओवर हो जाती है तो वो लोगों का नुकसान कर देती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डार्क साइड भी पता रहे, ताकि आप बेटर तरीके से डिसीजन ले सको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यार मैं चाहूँगा कि यार आप लोग मुझे इस चैनल को, सीकेन को बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप बहुत सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। बस मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो और प्यार दो और सब्सक्राइब करो, हेल्प करो मेरी, ताकि हम सीकेन को ना इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल में से एक बना सके। वैसे इंडिया में देखो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं कॉमेडी रिलेटेड, अलग अलग नीश में बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। वो सारे चैनल्स चलो ठीक है, कॉमेडी वॉमेडी सब अपनी जगह पे सही है, बट मैं चाहता हूँ उसके साथ साथ ना एक बुक रिलेटेड चैनल भी इंडिया के टॉप चैनल्स में है, कि हाँ हम लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, क्रिकेट पसंद, बहुत सारी चीजें पसंद है जो एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है और करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चैनल तो होना चाहिए जो बुक्स की बातें सिखा रहा है, जो सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, जो लोगों की सोच बदलने में हेल्प कर रहा है और एक्चुअल में मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। थैंक यू सो मच, बने रहिए। और हाँ, अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट से रिलेटेड जो डार्क साइड है उससे रिलेटेड चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को एटलीस्ट 10,000 लाइक्स तक तो जरूर पहुंचा देना, लाइक देके जरूर सपोर्ट देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।